हम तो अलग अलग नहीं कर सकते, कितना भी अलग अलग कर लें, लेकिन हंस के लिए ऐसा कहा जाता है। वो प्रसंग अलग में दूसरा है कि वो कमल के तालाबों में रहता है और कमल नाल में एक मीठा कुछ दूध जैसा पदार्थ होता है, उसकी नली में वो तो दूध है और पानी बाहर रहता है। वो चूंकि पानी में रहता है, उसको तोड़ के लेंगे तो पानी में मिल जाता है वो, लेकिन वो हंस ऐसे तोड़ता है कि वो अंदर का ले लेता है। वो हंस क्षीरवत है। हंस के लिए दूध और पानी को अलग करना बहुत सरल है। जो हम दृष्टांत देते हैं बहुत सरल है, उसके लिए कठिन नहीं है। तो कठिन कब नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे को वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होता है विवेक से, यह आंतरिक कार्य है। विवेक और वैराग्य की स्थिति बन गई तो विरक्त से हे का हान, जो हे कहते हैं छोड़ने योग्य, जो छोड़ने योग्य उसका छूट जाना, और जो ग्रहण करने योग्य चीजें उनको ग्रहण कर लेना जीवन में, वो ऐसे सरल हो जाता है जैसे हंस के लिए दूध और पानी को अलग करना होता है। कठिन नहीं है। कठिन तो है, यदि अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ये बहुत कठिन लगेगा, होगा ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में विरक्ति आ जाए या वो हमारे मन से उतर जाए, उतरने में कभी कोई घटना घट गई तो कोई देर लगती है क्या? उसके प्रति कितना ही राग हो, पता लग गया ये तो मेरी हानि करने, जड़ काटने वाला है, बिल्कुल बहुत दुष्ट व्यक्ति है, मन से उतर गया तो उसमें कोई देर लगती है क्या? उसी समय उतर जाता है। और जिसको हम गलत मानते थे और वो पता लगा ये तो मेरे हित के लिए कर रहा है, ऐसा पता लग गया, तो उसके प्रति प्रेम पैदा होने में कोई देर नहीं लगती, वो एकदम से प्रेम हो जाता है। तो जो संसार के पदार्थों को जिनको हमें छोड़ना है और जिनको गुणों को अपनाना है, उसमें कठिनाई अंदर की अधिक है, बाहर की नहीं है कोई इतनी। हमारी आदतें वो इतनी नहीं है, अंदर की समझ मुख्य है। वो हो गई तो विरक्त से हे हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। ये इतना सरल है, ये भी हमारे को संकेत किया। नहीं तो एक एक दोष को छोड़ने में दिनों महीनों सालों लग जाते हैं और बोले अभी तो ये एक ही हुआ है, बाकी इतने सब और करना है, कैसे होंगे ये? तो मूल बात बताई, वहां जाकर के हम बैठेंगे, एकांत में सोचेंगे, विचारेंगे, समझ एक बार बन गई तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम आसानी से होगा। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, परतंत्रता में बंधन है, बंधन दुख होता है और संसार से बंधे हुए हैं ये लगता है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि आखिर बंधे हुए क्यों हैं, हम क्यों बंधे हुए? भिन्न भिन्न उदाहरणों से देते। तो न कामाचारित्वम न कामचारित्वम रागोपहते शुकवत। हमारी स्वतंत्रता से गतिविधियां नहीं होंगी, नहीं हो पाती हैं, क्योंकि राग से उपहत यदि हमें, तो पीछे ध्यान का एक सूत्र आया था, रागोपहतिर ध्यानम। राग का उपहत हो जाना ध्यान है। राग के उपहत होने पे ध्यान लग जाएगा, अंदर एकदम शांति और एकाग्रता आ जाएगी। और हमारा बंधन का कारण ये राग है, शुक के समान, तोते के समान। तोता यद्यपि पिंजरे में है, बंधन है, आ जा नहीं सकता है, लेकिन उसको वहां के जल और भोजन के प्रति राग हो गया है। अब कोई दरवाजा खोल भी देना तो भी वो नहीं जाता है, तो उसका कामाचारित्व नहीं होता, स्वेच्छा से वो उड़ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, बंधा हुआ रहेगा। अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए कहीं आना जाना हो तो वो जा नहीं सकता है, क्योंकि बंधा हुआ है वो। चाहे सत्संग में आना हो, चाहे शिविरों में जाना हो या अन्य साधना के लिए जाना हो, घर से निकल नहीं सकते, क्योंकि उस पिंजरे में हम बंध जाते हैं उन राग आदि के कारण। हमारा भी राग हो जाता है वहां पर। दूसरा कारण और बताया और तोते का ही उदाहरण दिया, गुण योगात बद्ध शुकवत। उसी तोते के समान, लेकिन दूसरा है कि तोते को ही क्यों बांधते हैं, दूसरे पक्षी को क्यों नहीं बांधते, और किस तोते को बांधते हैं? कि वो तोता बहुत सुंदर है, बहुत मीठा मीठा बोलता है, मिट्टू बोलते हैं उसे, नकल करता है, उत्तर देता है, बोलता है। उसके गुणों के कारण से वो बंधता है वहां पर, लोग उसको बांध लेते हैं वहां पर। अब यद्यपि गुण होना तो अच्छी बात है, तो हम भी बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, हमारे में विशेषता है, हम प्रेम से बात करते हैं,
व्यवहार ठीक है तो लोग हमारे को पकड़ लेते हैं ना, बांध लेते हैं। चाहे घर वाले बांधे हैं, चाहे समाज वाले बांधे हैं, या संस्था वाले बांध लेते हैं ना अपने को, क्योंकि उनको अच्छे व्यक्ति चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की कमी है। और हम भी उसके अंदर फंस जाते हैं, वो भी बहुत प्रशंसा करते हैं और हम उसमें जुड़ जाते हैं। भी आपके बिना तो होगा ही नहीं, आपके बिना, जैसे कि हमें भी अच्छा लगता है, अच्छा मेरी इतनी आवश्यकता और मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ कि मेरे बिना नहीं हो सकता, और मैं मर जाऊं तो क्या नहीं चलेगा घर? मरने की बात से बुरा तो नहीं मानेंगे ना, कोई कष्ट की बात नहीं है, तो सत्य है। मैं मर जाऊं तो संस्था नहीं चलेगी क्या? कोई मर जाए तो कोई राष्ट्र नहीं चलेगा क्या? लेकिन लोग कहते नहीं आपके बिना कैसे होगा, और वो भी बन जाता है। उसको जब निकलना है तो निकल नहीं सकता है। यद्यपि उसके गुण थे और गुण के कारण लोगों ने स्वीकारा था, अच्छी बात है, लेकिन उस गुण को भी फिर इस रूप में हम ले लेते हैं, बस फिर हम निकल नहीं पाते। ये बंधन के कारण है, ये हमारे दूसरों के द्वारा पैदा किए और हमारे द्वारा पैदा किए गए। और संसार में रहते हुए जितना भी हम भोग भोगते हैं, भोग के लिए संसार है। और एक निष्कर्ष निकालना होता है, वो हम सबके भी मन में लगभग सबके होगा। हम जीवन की जिन अवस्थाओं में हैं उसमें जीवन के लगभग सब तरह के भोग हमारे भोगे में हैं। न भोगात राग शांति मुनिवत, एक निष्कर्ष दिया, भोगों से राग की शांति कभी नहीं होने वाली। भोगों को भोग करके राग को हम समाप्त कर दें कि अब हमें राग ना रहे, ये रास्ता नहीं है। राग के कारण हम बंधते हैं, और ये भोग करके कि चलो और थोड़े दिन और कुछ साल फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी, इससे कभी भी राग की शांति नहीं होने वाली है, बल्कि राग और बढ़ता जाएगा और इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाती है। योग दर्शन व्यास भाष्य में अब थोड़े से संतुष्टि नहीं होगी, कुछ और चाहिए, कुछ और अधिक चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए। ये मार्ग ऐसा है इस तरह का। हाँ, उन भोगों को भोगते हुए यदि विवेक हो रहा है, और विवेक भी क्या कि इन भोगों में दुख छुपा हुआ है, ये बार बार कहते हैं, ये दुख मिश्रित सुख है। ये वो सुख नहीं है जिसे मैं चाहता हूं, और जो दुखों की पूर्ण निवृत्ति है वो यहां नहीं है। यदि ये विवेक और ये समझ हम देखते हुए चल रहे हैं, तब तो इनसे छूट जाएंगे, तब ये कभी भी बांध नहीं पाएंगे। जैसे पीछे उदाहरण दिया था कुलवधू का, कि कुलवधू के दोष दिख जाएंगे तो कुलवधू निवृत्त हो जाएगी, वो फिर रुकेगी नहीं, वहां पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये प्रकृति भी निवृत्त हो जाएगी जब इसके दोष हमारे को समझ में आ जाएंगे, ये हमारे सामने आएगी नहीं, अपना रूप ही नहीं दिखाएगी, ये संसार का रूप नहीं दिखा पाएगी वो। जब तक दोष नहीं बताएं तब तक ये अपना रूप दिखाएगी और सोचेगी कि ये आकर्षित हो रहे हैं, और रूप दिखाती रहेगी। ये पीछे भी उदाहरण दिया। तो इन्हीं भोगों से तो ऋषि लोग मुक्ति को भी प्राप्त हुए। उन्होंने जब इसमें दुख देखा तो भोग करके ही तो देखा है। लेकिन यदि भोगों को भोगने के लिए ही भोगते रहेंगे और ये समझ नहीं विकसित करेंगे तो यहीं रहेंगे, कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। राग की समाप्ति होगी ही नहीं, कितने भी जन्म हो जाए। इसलिए कहा न भोगात राग शांतिर मुनिवत। और ये जो राग है जितना हमारा संसार के प्रति रहता है, वो तत्व ज्ञान को भी नहीं होने देगा। जितना ज्यादा है उतनी ही दिक्कत रहती है। उन्होंने कहा फिर कैसे होगा? बोले दोष दर्शनात् उभयो हो। अगले सूत्र में वही कहते हैं, दोष देखेंगे किसमें? दोनों में, भोगों में भी और भोक्ता में भी। कि मैं जो भोगता हूं, भोगने वाला आत्मा हूं, अगर मैं ऐसे ही भोक्ता बना रहा तो ये निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और इन भोगों में भी दोष देखना है और भोक्ता में भी दोष देखना है। ये दोष तो देखना होगा। ये दोष नकारात्मकता नहीं है, ये दोष देख रहा है। इस दोष देख करके ही तो हटेंगे। अगर हम दोष नहीं देखेंगे तो कभी नहीं हटेंगे। बच्चा यदि मिठाई या चॉकलेट अधिक खाता है, बार बार खाता है, उसको छुड़ाने के लिए आप ये कहेंगे कि इसमें इतने कैलोरी होती हैं, इसका स्वाद ऐसा है, इसमें गंध ऐसी है, ये इतना अच्छा है, आप ये वर्णन करेंगे तो वो कभी छोड़ेगा? हम कभी ऐसा करते हैं क्या? वो कहते हैं नहीं, ज़्यादा खाओगे तो दांत खराब होंगे, पेट खराब होगा, और जो भी हम दोष होते हैं वो दिखाते हैं। दोष से ही तो हम हटेंगे। ये नकारात्मकता नहीं है, ये अच्छे के लिए दोष देखना है, इसलिए ये सकारात्मकता है।
तो दोष दर्शनात् हो गए, दोषों को देखने से ही होगा, नहीं तो नहीं हट पाएंगे, कभी नहीं हटेंगे। इनका आकर्षण ही ऐसा है। और जब हम इस तरह से रंगे हुए रहते हैं राग आदि से, तो अच्छी सुनी हुई बातें भी कुछ प्रभाव नहीं करती। क्योंकि लगता तो है कि हमने बहुत सुन लिया, लेकिन वो निष्प्रभावी जैसा हो जाता है। उसके लिए इन्होंने एक सूत्र कहा, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। दृष्टांत दिया, अज नाम के एक राजा थे कि मलिन चित्त में उपदेश के बीज का प्ररोह यानी उगना नहीं हो सकता। उपदेश या वचन एक तरह से बीज के समान हुआ, और मन हुआ भूमि, क्षेत्र, खेत। उसमें वो वचन उगेगा ही नहीं। जैसे किसी उसर भूमि में बीज को डाल दें, मलिन भूमि में बीज को डाल दें, तो बीज ठीक हो तो भी वो उगेगा नहीं वहां पर। तो न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह, उसमें उपदेश का बीज डल भी गया तो उगेगा नहीं, वो ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। अज नाम के राजा थे, पत्नी का देहांत हो गया, बहुत दुखी थे, विलाप कर रहे थे। अब ऋषि ने आकर के उपदेश भी दिए बहुत, लेकिन वो जो स्थिति थी जिस राग की और अवसाद की, परिखिन्नता की, कोई उपदेश काम ही नहीं करेगा। इसलिए अच्छी बातें, उपदेश की बातें बहुत शांति से, सब कामों से निवृत्त होकर के, सुबह शाम जैसे उपासना करते हैं, स्वाध्याय का समय शांति से तब की जाती है, तब वो बीज अंदर जाएगा, तब फिर संभावना है। नहीं तो अंदर ही नहीं जाएगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। मनु ने तो यहां तक कह दिया कि अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उनके लिए धर्म का ज्ञान है, धर्मशास्त्र है। इसमें आसक्त है उसको धर्म अच्छा ही नहीं लगेगा। जो अत्यधिक आसक्त है, कुछ तो अनासक्ति होनी चाहिए कि वो चीज अंदर जा सके। तो जब हम इस मार्ग में जाते हैं और उपदेश सुनते हैं ऋषियों का या वेदों का, तो बड़े शांत चित्त से, एकाग्र होकर के, रुक करके, ईश्वर से जुड़ करके सुनते हैं, तो वो फिर हमारे अंदर काम करेगा। और एक उदाहरण दिया इन्होंने कि कैसे कुछ पता नहीं लगता है। कितने लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन लगेगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सब वैसा का वैसा ही, कोई अंतर ही नहीं आया। एक और दृष्टांत दिया इन्होंने, नाभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत्। बोले उपदेश का उसमें आभास तक नहीं होगा कि इसने कभी उपदेश भी सुने, इतने भजन भी सुने, ईश्वर का इतना नाम भी लिया है। कैसे? मलिन दर्पण के समान। दर्पण मलिन हो तो हम उसके सामने खड़े तो भी हमारा कोई आभास वहां पर दिखेगा नहीं कि हम कोई सामने आए, वो दिखेगा नहीं वहां कुछ भी। लेकिन दर्पण साफ हो तो हम बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। तो ये साधना का मार्ग, यद्यपि हम अच्छे से अच्छा सुन लें, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन यदि मन में मलिनता का भाव है, उस समय सात्विकता नहीं है और हम उसके लिए प्रयत्नशील नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, और सुना है तो वो प्रभावकारी नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा। और एक बात कही आगे, न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत्। और यदि बीज उग भी गया ना उपदेश का, तो उसकी तद्रूपता नहीं होगी, वैसा अच्छा नहीं होगा, गलत रीति से उग जाएगा, विकृत पौधा उगेगा। पंकजवत्, जैसे कीचड़ में बीज को डाल दें तो वो ढंग से जगह नहीं है उस पौधे के लिए। जो पंक में होते हैं उनको ठीक है, वैसे नहीं। जो भूमि में होते हैं उनको अगर कीचड़ में डाल दिया जाए तो वहां वैसे नहीं उगेंगे, जैसे तैसे उगेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि हमें जब मोक्ष शास्त्रों को सुनना है, पढ़ना है, तो अपने कुछ रागों को कम करके, थोड़ा अपने को शांत करके तब हमें सुनना है। तो कहती है इनको सुनने के लिए इसलिए तो सुन रहे हैं ताकि हमारा राग आदि कम हो, ये सब चीजें कम। हाँ, इससे होता है, लेकिन यदि हम घर से ही ना निकलें और उसी में ही बैठे रहें, वैसे ही राग द्वेष में और पड़ोसियों से वैसी ही चर्चा करते रहें, तो कुछ भी। अब कोई सत्संग में आया तो कुछ देर तो छोड़ करके आया, उतना तो किया उसने।
और अगर यहाँ आकर के भी वही सारी चीजें मन में चल रही हों तो भी यहाँ पर कुछ लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि मन की स्थिति ही नहीं है अभी। मन की स्थिति बनानी बहुत आवश्यक होती है। इसलिए कुछ बाहर की चीजें भी करते हैं कि भाई हम उपासना करते हैं या तो स्वाध्याय करते हैं, तो एक अच्छे आसन पे बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अनुकूलता बनाते हैं, इससे मन थोड़ा ढलता है उस तरफ। तो मन को अच्छा करके इन सब चीजों को पढ़ना सुनना वो हमारे लिए सार्थक होता है। इसलिए इसके लिए इन्होंने 3 सूत्र दिए। और फिर अंत में अंतिम सूत्र में चौथे अध्याय के फिर जिस बात को ये बार बार कहते हैं उसको फिर दूसरे ढंग से कहा, न भूति योगे कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत। ये जो संसार के पदार्थ हैं इनका योग होने पर भी कितने भी हैं भरपूर हो जाएं तो भी कृतकृत्यता नहीं आने वाली है। जो करना था कर लिया, जो पाना था वो पा लिया। जीवन में कई बार हमारे ऐसा आ जाता है कि भाई अब तो सब कुछ हो गया, सब कर लिया, मकान बन गया, बच्चों की शादी कर ली, सब व्यवस्थित कर लिए, सब कुछ हो गया, मेरे को अब कोई कामना नहीं है। ऐसी कृतकृत्यता आती है कभी कभी, बहुतों को हम सुनते भी हैं। लेकिन प्रश्न वहां पर यह है कि उन्होंने उस लक्ष्य को अभी बनाया ही नहीं है कि दुखों की पूर्ण निवृत्ति मेरा लक्ष्य है। ये था मेरे को ये करना है, खूब अच्छा कमा लिया, जीवन भर काम किया, समाज की भी सेवा की, दया परोपकार भी किए, दान पुण्य भी किए, यज्ञादि भी किए, वेद पारायण भी किए, बच्चों को अच्छा बना दिया, संस्कारित कर दिया, और क्या चाहिए? यही तो जीवन का लक्ष्य था। अब ऐसा जीवन का लक्ष्य रहेगा तो वो कृतकृत्यता भिन्न प्रकार की है। लेकिन यदि पूछें क्या हमारे सारे दुख हट गए हैं, क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब जन्म मरण हमारे नहीं होंगे, तो कभी भी कृतकृत्यता नहीं आएगी। तो न भूति योगे भी कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत। उपास्य है परमात्मा, उसको पाने के बाद जो कृतकृत्यता होती है वो कभी नहीं हो सकती और किसी से नहीं हो सकती। कितनी भी हम अच्छी अच्छी चीजें कर लें और अपने आप को अभिभूत समझें कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, सब बहुत अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है और कर लिया, तो भी कृतकृत्यता नहीं होगी। कृतकृत्यता समझ रहे हैं तो वो एक अविवेक है। तो चौथे अध्याय का ये क्रम यहीं समाप्त करते हैं। आगे 5वें और 6ठे अध्याय को देखेंगे। महर्षि कपिल जिस दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं, एक ऋषि की दृष्टि है वो, और हमको उन्हीं की तरह से जब हम उनको सुनते हैं तो हमें बात हर चीज सही लगेगी, नहीं बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बस ये हो गया तो हमारा मार्ग फिर आगे प्रशस्त है। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।